नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएस नंबर 1 करेंगे 2025 को चुनाव को लेकर जानेंगे जनता के मूड में क्या है। हाँ, एक सेकंड, ये जो बोले ना इलेक्ट्रल बॉन्ड का, भाई 303 एमपी थे बीजेपी के, कितना मिला 6000 करोड़, टोटल कितना आया था 20000 करोड़। अगर 543 एमपी में अगर बीजेपी को मिल रहा है 6000 करोड़ सिर्फ 303 एमपी में, मतलब जो और 240 एमपी हैं उनको कितना मिल रहा है 14000 करोड़। तो वो स्कैम हुआ या ये स्कैम हुआ, ये बताइए। हम तो ज्यादा विपक्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितने 1000 करोड़ का घोटाला किए हैं इन सारे पार्टियों मिलके किए हैं, सारे पार्टियों ने मिलके किए। जो केंद्र में हो ज्यादा किया, जो राज्य में थोड़ा कम किया, लेकिन किया है ना। तो इन सारे घोटालों को खत्म करना चाहिए। इन सरकारों को दिमाग मोटा है क्या आपका? मोटा दिमाग है लगता है इनका। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था, इलेक्ट्रल बॉन्ड उसमें 6000 करोड़ बीजेपी को मिला। अभी तो ब्यौरा भी है, इसके पहले जब इलेक्शन होता था उसका कोई ब्यौरा है इनके पास। 14000 करोड़ वाले चोरों को लाना चाह रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं जिन्होंने 14000 करोड़ की चोरी करी है उसको सत्ता में आना चाहिए। मोदी जी चोरी भी नहीं कर रहे और सत्ता में बैठे हुए हैं। देश का बंटाढार करना है भाई साहब ने, आप समझ नहीं रहे। 5वीं से 15वीं अर्थव्यवस्था पे ले जाना है भाई साहब ने। आप गहराई तो समझो भाई साहब की। भाई साहब बंगाल से आए हैं, ममता दीदी के शहर से आए हैं, कहां घोटालों का वो समर्थन करेंगे? वो कहिए घोटाला कम कर रही है, पेट्रोल 107 है, 207 होना चाहिए। दिल्ली इतनी अमीर लोगों की है, बंगाल इतने अमीर लोगों का है, इतना कुछ आ रहा है। आप उनकी गहराई समझो। उनको बड़े चोर पसंद है, उनको भाजपा नहीं पसंद है जो चोरों को पकड़ रही है। आपको बड़े चोर पसंद हैं। देखिए भाई साहब नारा लगा रहे विजय माल्या। विजय माल्या को भगाया कौन भगाया? किसके विजय माल्या को कौन? सर जी इनसे पूछना, ये गाड़ी कभी खरीदे होंगे या मकान लिए होंगे तो कितने टाइम का लोन लेते हैं बैंक से? 1-2 दिन का लेते हैं, 10 दिन का लेते हैं या सालों का लेते हैं? विजय माल्या को लोन कौन दिया? पूछिए। लोन किसने दिया? लोन जो भी दिया, लेकिन भगा किसका काम था उसको घेरे रखने के लिए, विदेश से लाने के लिए। आज जो इतने पंजाब नेशनल बैंक से लेकर इतने घोटाला कर दिए, भगाने वाली तो सत्ता में बैठी सरकार है। कांग्रेस के रहते रहते दाऊद वहां भाग गया, इतना हमला करके दाऊद को नहीं ला पाई कांग्रेस। उसका निकम्मापन याद नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी विदेश से विजय माल्या को ले आए, नीरव मोदी को ले आए। अरे उनको कोसो जिनके रहते इतने करोड़ों रुपए का खजाना लूट के वो बाहर भाग गए। इतने दिन की जेल हुई भाई। किसको? नीरव मोदी को। भाई साहब लाएंगे तभी जेल होएगी। फिर तुको वर्ली आए विदेश। भाई साहब वो कह रहे हैं ले आओ, मैंने कहा प्रोटोकॉल होता है लाने का, पूरी बात तो सुनो। हाँ ऐसा काम करो। फिर नेपाल क्यों भागते हैं? सर जी यही एजुकेशन है। फिर कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए। अब भैया जी वो भाग जाते हैं नेपाल, वो भाग जाते हैं पाकिस्तान, वो भाग जाते हैं बांग्लादेश। फिर ये कहते हैं, और ये मोदी सरकार मुर्दाबाद पता कौन बोल के जा रहे हैं? जिनके बाप दादा 6000 रुपए कृषि कल्याण योजना के तहत ले रहे हैं खाते में, वो कह रहे हैं मोदी सरकार, मतलब खा भी उनका रहे हैं। 80 करोड़ की लाइन में भी लगे हैं। भैया गेहूं थोड़ा ज्यादा डाल दियो। हाँ जी, कौन आरती खरीदेगा? उस समय तो आपको आरती पसंद आते हैं जब गवर्नमेंट कहती है भैया तो दो ना, रेट ऐसा लगा दोगे कहां से? 15 किलो विजिट ले रहा हूं मैं। अरे मंडी में भाई तेरी क्यों ना बिक्री, पूरे देश की बिक्री, तेरी क्यों ना बिक्री? कहाँ ना बिक्री? पूरे देश में बिक्री, तुम्हारी ना बिक्री। रशिया को दे रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं गेहूं चावल, हमारा देश कहाँ से आ रहा है? ये अगर किसान